अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमा में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 49 शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, तो इससे पहले शिर्क के बारे में हम पढ़ रहे थे, जहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यगफिरु मादूना जालिका, यानी कि वो बख्शेगा, यगफिरु वो बख्शेगा, मादूना यानी कि इसके अलावा, जालिका इसके अलावा, यानी कि शिर्क के अलावा चाहे जिस गुनाह को भी चाहे, डिपेंड किया उसने तौबा की होगी या उसके नेकियां इतने ज्यादा होंगे या उसने बहुत जिक्र करने वाला था, कुछ भी है तो सदका ज्यादा करने वाला था, यानी कि अल्लाह ताला देखिएगा उसके अमाल। और ये कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी सिफारिश करेंगे। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला कुछ गुनाहों को, यानी कि तमाम गुनाहों को बख्शेगा सिवाय शिर्क के। शिर्क के लिए ना अल्लाह ताला अपने तरफ से कोई माफी देगा, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की वहां पर कोई गुंजाइश होगी जो मुशरिक होगा। तो इसलिए शिर्क जैसे गुनाह से बचने के हमें बहुत ज्यादा फिक्र करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के शिर्क से महफूज रखे और हमें ईमान पर साबित खत्म रखे और ईमान वाली ही जिंदगी और ईमान वाली ही मौत हमें नसीब फरमाए। तो आज की आयत देखते हैं। अलम तरा, क्या नहीं तुमने देखा, इलल्लजीना युज़क्कूना, अल्लजीना के बाद में जो वर्ड आता है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। वो लोग जो तज़किये से है, ये तज़किया यानी कि पाक, युज़क्कूना, अब यहाँ पर वो अपने आप को पाक समझते हैं, ठीक है। अनफुसहुम, अपने आप को, तो यहाँ पर क्या तर्जुमा दिया गया है, अपने आप को मुक़द्दस कहते हैं। क्योंकि खुसूसन जो बनी इसराइल है, इनके बारे में हम देखते आए हैं कि सूरह बकरा से, कि ये अपने आप को अल्लाह के महबूब बंदे मानते हैं और ये समझते हैं कि उन्हें कोई अजाब नहीं होगा, या अजाब होगा भी तो अय्यामम मादूदा, चंद दिनों के लिए होगा। तो इस तरह की इनके जहनों में बातें हैं। यहाँ तक कि अब भी जो गाजा में हो रहा है, जो सो कॉल्ड ये यहूदी कर रहे हैं, उनके ऊपर जो अजाब ढा रहे हैं, तो कमेंट्स में मैं एक बार पढ़ रही थी, तो शायद इससे पहले भी मैंने आपको तज़किरा किया, वो अभी भी इसी बात को कहते हैं कि वो अल्लाह ताला के ब्लेस्ड बंदे हैं, महबूब तरीन बंदे हैं। उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेगा, उनको कोई तकलीफ देगा, तो उन पर अल्लाह ताला का अजाब आएगा। यानी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो अब फलस्तीन में या गाजा में जो मुसलमानों पर जो वो जिस दहशत से, हालांकि दहशत इन्होंने ही ढाई है, लेकिन इनका जो मानना है, यहाँ तक कि वो जो ईरान का प्रेसिडेंट क्रैश में वो मारा गया था, तो उस वक्त भी यही कह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई भी उन्हें तकलीफ भी देने के बारे में सोचेगा तो अल्लाह ताला का अजाब उन पर आ जाएगा। यानी कि आज तक इनका ये गुमान स्ट्रांग है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, कितनी बड़ी गलती हो जाए, कितना बड़ा गुनाह कर ले, कितना कुछ वो मासूमों पर जुल्म ढा दे, लेकिन वो अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं। ये इनके जहन में जो है बात बैठी हुई है। तो ये उस वक्त के लोगों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि क्या तुमने देखा उन लोगों की तरफ जो अपने आप को मुकद्दस समझते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं, बलिल्लाहु युज़क्की, बल्कि अल्लाह है जो मुकद्दस बनाता है या पाक करता है, मैं यशाओ, जिसको वो चाहता है, वला युज़लमूना फतीला, और नहीं वो जुल्म ना जुल्म होगा, युज़लमूना यानी कि ना लोगों पर जुल्म होगा, ना वो जुल्म किए जाएंगे, पहले मजहूल है ये। फतीला, फतीला यानी कि धागे बराबर। फतीला का एक्चुअल मीनिंग आता है जो खजूर की बीज होती है, और बीज के सेंटर में जो आपको एक लाइन नजर आएगी, उसमें से जो एक सफेद तरह का एक धागा जैसा, ये बिल्कुल पतला सा एक छिलका निकल आता है, तो उसको एक्चुअली फतीला कहते हैं। यानी कि इतना बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं होगा।
यानी कि क्यों कहा जा रहा है, जिसने जो नेकी की होगी उसका भी उसे सिला मिल जाएगा, और जिसने जो बुराई की होगी उसके मामले में भी जो है अल्लाह ताला अपनी तरफ से वो फैसला करेगा कि वो कितना माफी का हकदार है। तो इस आयत की रोशनी में अगर जो हम अपने लिए कोई अमल की बात निकालना चाहें, तो यही है कि आजकल हम भी देखते हैं, या खुद के बारे में या दूसरों को भी लोगों को बात करते हुए हम सुनते हैं कि बहुत शान से हम कह रहे होते हैं, मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, या मैं हाफिज कुरान हूँ, या अपनी बच्ची हाफिजा हो गई तो उसकी भी जो है बहुत ज्यादा, एक होती है खुशी से, और दूसरा ये होता है कि हम ये बताना चाह रहे होते हैं, यानी कि हमारी नीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने रखती है, इम्पोर्टेंट यानी कि माने रखती है कि हम किस नीयत से लोगों के सामने बोल रहे हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप इस नीयत से बोलेंगे दूसरों को भी मोटिवेट करें, या आपका दिल खुश है, अपनी खुशी का आप इजहार कर रहे हैं। लेकिन अगर से हमारी नीयत में ये बात है, हम लोगों को इसलिए अपनी किसी नेकी के बारे में या इबादत के बारे में बता रहे हैं कि लोग हमें नेक समझें, हमें परहेजगार समझें, या हमें मुत्तकी समझें, तब वहां पर अब इश्यू है। वहां पर जो है ये चीज अल्लाह ताला के सामने काबिल कबूल नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। ना अपने ही अपने ही वहम और गुमान में ये बात होनी चाहिए कि हम बहुत नेक हैं, हम अल्लाह ताला के बड़े करीबी बंदे हैं या महबूब बंदे हैं। अक्सर हम खुद भी या दूसरों को भी अक्सर मैंने सुना है कि वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि मैं जो दुआ मांगू अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है, मुझे उसने ऐसे कहा तो उस फौरन उस पर जो है वो तकलीफ में आ गया। अब कहना क्या चाह रहे हैं कि ये बहुत नेक है कि इनको उन्होंने गाली क्या दी, या इनके साथ में उन्होंने बुरा क्या किया कि फौरन उनके हक में जो है कोई अल्लाह ताला की तरफ से पनिशमेंट आ गई। जब हम इस तरह से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वहीं पर बात समझ में आती है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत नेक हैं, जबकि हम कई एक वाकयात पढ़ चुके हैं, हमें कोई अंदाजा नहीं कि इवन एक जो बेनमाजी हमें नजर आ रहा है, इवन शराबी नजर आ रहा है, क्योंकि सीरत से भी ऐसे वाकयात हमें मिलते हैं कि जहाँ पर हमने देखा था कि एक वाकया जहाँ पर एक शराबी था, हम्म, जो उसके मरने के बाद भी जो है उसके लिए फरिश्तों ने उसको गुस्ल दिया था, और उसको उसके जनाजा का जो है पूरा इंतजाम हो गया था। तो मालूम हुआ कि क्या वजह थी, तो उसने उसकी बीवी उसे बताती हैं, जो भी दरियाफ्त करते हैं उन्हें, कि वो किसी गरीब के लिए जो है माली मदद किया करता था। तो यानी कि कई एक ऐसे चीजें हम देखते हैं। रिसेंटली भी मैंने आपने को बताया था कि किसी को एक ख्वाब आता है कि वो फला अपने पड़ोसी को उम्रे पर लेकर जाएं, तो वही वो सोचता है कि मैंने तो कभी उसको नमाज पढ़ते हुए ही नहीं देखा। लेकिन किस इंसान की बख्शिश का फैसला हो चुका है और किस बिना पर, ये हमें नहीं मालूम। तो अल्लाह ताला को किसकी, कभी हम अक्सर वो भी वाकया देखते हैं जहां पर इंसान की एक नेकी जो है उसके तमाम गुनाहों पर भारी पड़ जाती है। ऐसे ही इंसान की एक गलती, एक गुनाह जो इसकी तमाम नेकियों पर पानी फेर देती है। तो हमें इस मामले में बहुत अलर्ट रहना है। कभी अपने जहन से, अपने कैलकुलेशन से यह तय नहीं करना है कि कौन नेक है और कौन गुनहगार है। ये अल्लाह ताला का मामला है। हमारा करने का काम क्या है, अमल करो, और उसके आगे पीछे खुद से जज करने मत बैठो कि मैं बहुत नेक दिल हूँ, मैं बहुत ईमान वाली हूँ, या मैं बहुत अल्लाह की महबूब बंदी हूँ। या खुसूसन जब हम दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, अ, चाहे बहन, मिसाल के तौर पर कोई रिश्तेदार ही है, अब उसके बच्चों और अपने बच्चों का कंपेयर कर रहे हैं, मेरे बच्चे तो बहुत नमाजी हैं, वो उसके तो बच्चे कभी नमाज पढ़ते हुए भी मैंने नहीं देखा। अब अगेन ये हम गलत कर रहे हैं। कंपैरिजन नहीं करना है। हाँ, किसी सिचुएशन पर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन कंपैरिजन के लिए बात इस्तेमाल की जा रही है कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, फलां के बच्चे नहीं पढ़ते, देन इट्स एन इश्यू। या जरूरत पे हम कह सकते हैं कि हाँ उसके बच्चे नमाज को नहीं चाहते, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन कंपैरिजन नहीं। कहीं हमारी बातचीत में ऐसी बात नहीं निकलना चाहिए जहां पर हम किसी को, खुद को या किसी और दो लोगों को हम कंपेयर कर रहे हैं। चाहे हमारे पड़ोसियों की ही दो जो एक दो औरतें हैं मिसाल के तौर पर, उन्हें हम कंपेयर करें कि वो तो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत नेक हैं, वो दूसरी औरत तो छोड़ दें, आप उसके बारे में पूछे भी ना।
ना नमाज पढ़ती है, ना ऐसी है वैसी है। हमें कोई हक नहीं रखता कि हम किसी के उन मैटर्स पे बात करें जिसकी हमें नॉलेज नहीं, क्योंकि ये बार बार अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो जाहिर और बातिनी चीजें हैं ये अल्लाह ताला को इल्म है। हमें किसी के बारे में हमें कोई इल्म नहीं। हमें नहीं मालूम कि किसकी नीयतें क्या हैं, किसके इरादे क्या हैं, किसका दिल कैसा है, कौन किसके बारे में कैसा सोचता है। कोई हो सकता है कि इबादत कर रहा हो लेकिन रियाकारी कर रहा हो, कोई है कि इबादत तो नहीं करता लेकिन अल्लाह ताला के सामने हर हमेशा वो शर्मिंदा रहता हो, अपने दिल ही दिल में वो बहुत अपने गुनाहों पर नादिम होता हो, दिल ही दिल में बहुत ज्यादा वो तौबा करता हो। हमें किसी के आमाल के बारे में, किसी की नीयत के बारे में हमें कोई खबर नहीं। तो कभी भी जो है खुद के लिए या खुद की किसी भी पहचान के लोगों में, रिश्तेदारों में, कभी किसी के लिए जो है हम ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना है, खुसूसन तारीफ वाले। तारीफ भी ऐसी नहीं होना चाहिए कि इंसान को जो है वहम में डाल दे, या उसे एक हद तक उसके अंदर किसी तरह की तकब्बुर आ जाए। तो तारीफ में भी बहुत आप एक मियाना रवि, यानी कि इतना कह सकते हैं कि माशाल्लाह आप अच्छी मिसाल के तौर पर आप किसी की आप तारीफ करना चाहती हैं, उनके आदत और अखलाक की, तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छी अखलाक के मालिक हैं। ठीक है, इस हद तक सही है। लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर तारीफ करना कि मैंने तो आप जैसा कोई देखा ही नहीं, आप तो इतना अच्छी, ऐसा वैसा, इतना भी नहीं कर। अगेन कंपैरिजन में नहीं जाना है, जहां पर इंसान के अंदर एक ख्याल भी आ जाए कि अच्छा मैं दूसरों से बेहतर हूँ। यानी कि जब हम ऐसा कहते हैं ना कि आप जैसा तो मैंने किसी को देखा ही नहीं, आप जैसे बोलती हैं या आप जैसे करती हैं, अब मतलब कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि सब में आप बेहतरीन हैं। तो ये इस तरह की तारीफें हमें नहीं करना चाहिए। तारीफों के भी जिक्र से जो है एक दो तीन अहादीस में आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आ, यानी किस तरह से स्टार्ट होती है। हजरत मिक़दाद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम तारीफ करने वालों के चेहरों पर मिट्टी डाल दें। यानी कि कोई हमारे मुंह पर कोई तारीफ कर रहा हो तो मिट्टी डाल दें का मतलब जरूरी नहीं कि हाथ से उठाकर मिट्टी डाल दें, तो इग्नोर करें, उनकी बातों को हम सीरियसली ना लें। अब बस कोई कह दिया कि माशाल्लाह आप तो कितनी अच्छा पढ़ाती हैं, तो अब इसको मैं सीरियसली नहीं ले लेना चाहिए। हाँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाता, हाँ मैं तो उससे भी अच्छा पढ़ाती हूँ या मैं उससे भी बेहतर हूँ, इस तरह से नहीं। आप बहुत अच्छा पकवान करती हैं तो बस आप ये समझ लें हाँ मुझसे तो बेहतर ना मेरी बहू बनाती है। अगर आप बहू हैं तो ये ना सोचें कि मेरी सास भी मुझसे अच्छा नहीं बनाती। यानी कि वो कंपैरिजन में ना जाए कि इस तरह की तारीफ किसी को ना किया करें। कोई हमारी तारीफ कर भी देता है, अब उसकी दिल की खुशी की बात है, उसके दिल को ये एहसास हो गया कि हाँ उसे मैं अच्छी लग रही हूँ किसी भी सेंस में, जहानत में हो, इल्म में हो या खूबसूरती में है, किसी भी बात में मैं उसको अच्छी लग रही हूँ, उसने मेरी तारीफ कर भी दी, तो मुझे क्या करना है, उसको सीरियसली नहीं ले लेना है। हाँ उन्होंने कहा है तो यही हकीकत है, नहीं बल्कि इग्नोर करें, उसको ज्यादा सीरियसली ना लें, और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अगर वाकई में मेरे अंदर कोई अच्छाई किसी को नजर आ रही है तो ये भी जो है अल्लाह ताला का एहसान है मुझ पर। जब तक अल्लाह ताला हमें लोगों के दिल में हमारे लिए जगह ना बनाए, जगह नहीं बनेगी, चाहे वो इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही वो जहानत क्यों ना रखता हो, कितना ही वो बड़े खानदान से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, कितना ही कामयाब क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, जब तक अल्लाह ताला उसके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत नहीं डालेगा, वो किसी का चहेता नहीं बन सकता। तो अगर किसी को हम पसंद आ रहे हैं, चाहे हमारी सूरत से या सीरत से या अखलाक से या किसी भी और एस्पेक्ट में, तो ये असल में अल्लाह ताला का हम पर करम है, अल्लाह ताला का हम पर एहसान है। तो हमें फौरन क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करना चाहिए। अल्लाह हम ये जो सामने वाले हमारी तारीफ कर रहे हैं उसके काबिल तो हम हैं नहीं, लेकिन तेरा एहसान कि तूने हमें इस लायक बनाया कि लोग हमें बेहतर समझ रहे हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत हम पर बाकी रहे। और तो कोशिश करें कि जो है उस चीज को, और एक हदीस में आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जी, एक और हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को दूसरे आदमी की तारीफ करते हुए सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस है तुझ पर, तूने अपने साथी की गर्दन काट दी।
तो ये अक्सर आपने बच्चों में भी देखा होगा। गर्दन काट दी का मतलब ये नहीं कि फिजिकली कुछ हो गया वहां पे, कहने का मतलब है वो जो बेहतरी पर था, अब तुमने क्या कर दिया, उसके जहन में एक गुमान डाल दिया कि अब वो तकब्बुर में आ गया। तो तकब्बुर में आने के बाद तो वैसे ही कहा जाता है ना कि जिसके दिल में राई बराबर भी किब्रियाई होगी या तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और अल्लाह ताला को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खुसूसन हमने बच्चों में भी देखा होगा कि एक बार उनसे ये क्या कह देंगे, वो तो बहुत अच्छा है, बस वो इतराता रहता है या वो काम ही नहीं करता। तो बहुत बैलेंस्ड करके आपको तारीफें करनी है किसी की भी इंसान की। कि कभी ऐसा, अक्सर बार बार तारीफ करने से इंसान जो है बड़ा एक तकब्बुर में आ जाता है। अब तो उसे वाकई में उसके साथी या अपने साथ साथ वालों से भी वो अपने आप को बेहतर समझना शुरू कर लेता है, और जो बेहतर काम कर रहा होता है, जो खैर का काम कर रहा होता है, वो उसके हाथ से चला जाता है। तो और जो चीज एक बार आप तकब्बुर के साथ कर रहे होंगे, या ये सोच कर रहे होंगे कि मिसाल के तौर पर नमाज के बारे में आपने किसी की तारीफ कर दी कि वो नमाज तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाती हैं या अच्छा पढ़ते हैं, तो जब पढ़ा रहा होगा उसके जहन में ये बात घूम रही होगी कि हाँ देखो, अब लोग सब मुझे सुन रहे हैं, सबके दिल में यही बात चल रही है कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। अब लोगों के दिमाग के बारे में सोचते हुए वो इंसान नमाज पढ़ा रहा होगा। यानी कि उसकी खिरात के बारे में आपने तारीफ कर दी, तो अब वो जब भी खिरात कर रहे हैं या तिलावत कर रहे हैं, उनके जहन में ये बात घूम रही होगी कि लोग सुन रहे हैं ना, वो मेरी तारीफ करेंगे अभी कि मैं कितना अच्छा पढ़ रही हूँ। तो ये अब सारी इबादत बस रियाकारी में ही चली गई हो। अभी तो इंसान को खिरात किस नीयत से करना चाहिए था कि मैं ये अल्लाह ताला के लिए कर रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे सुन रहा है, बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये आजिजी के साथ, इस नीयत के साथ हमें इबादत करनी थी। लेकिन अब क्या हो गया, सारा वक्त हमारा जहन में क्या घूम रहा है कि हाँ ये सुन रहे हैं ना, ये अभी मेरी तारीफ करेंगे, मैं और थोड़ा अच्छे से पढूं। और कुरान की तिलावत के बाद में आप एक्सपेक्ट भी करेंगे कि लोग आपकी तारीफ करें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा अमल जाया हो जाएगा। तो इसलिए लोगों की तारीफ करने से पहले आपको बहुत ज्यादा सोच समझ कर करना है। तो इसमें और एक हदीस का तज़किरा आता है। फिर फरमाया कि तुम में से किसी ने किसी की ला महला तारीफ करनी है तो इस तरह कहा करे। किस तरह से कहना है, मैं इसे इस तरह गुमान करता हूँ। और अल्लाह पर किसी का तज़किया बयान ना करें। यानी कि किसी भी इंसान के बारे में आपको कुछ कहना भी है, पीठ पीछे भी अगरचे किसी को कहना है, यानी लोगों के बारे में भी, इवन थर्ड पर्सन के बारे में भी आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसा 100% ना कहें कि फलां खातून तो बड़ी नेक परहेजगार हैं। या अक्सर किसी की वफात हो जाती है तो भी हम बहुत जल्दी जल्दी उनके बारे में तबसरे करते हैं, या तो बहुत ऊंचा बना देते हैं या तो बहुत गिरा देते हैं। खैर यहाँ पर तारीफ की बात हो रही है तो हम तारीफ के ही बारे में बात करते हैं। हम किसी के बारे में, अपने किसी साथी या रिश्तेदार के बारे में भी कह रहे होंगे, या खुद के बारे में भी यूं कह रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा परहेजगार हैं, बहुत ज्यादा नेक है। तो ये क्या हो गया, हमें कोई हक नहीं रखता कि हम उस बारे में बात करें। क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमें कोई हक नहीं है कि हम बताएं कि वो बहुत नेक हैं, बहुत परहेजगार हैं। हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो बहुत नमाजी हैं, वाकई में वो बहुत रास्तबाज हैं। जो क्वालिटी आपने उनकी देखी होगी, वो बहुत अमानतदार हैं। हाँ वो बहुत अच्छी खातून हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी की गीबत नहीं करती। वो स्पेसिफिक क्वालिटी आप बयान कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे कि किसी के मरने पर भी हम फौरन से कह उठते हैं कि वो तो शहीद है, अल्लाह आलम वो क्या है। हाँ आप बस बता दें कि उनका एक्सीडेंट हो, यानी कि कहीं पर भी एक्सीडेंट भी होता है ना किसी का, तो हम ये कहते हैं कि वो शहीद है। अभी रास्ते पर जा रहा था, सड़क पर जा रहा था, चार लोग मिलकर उसे मारते, वो कत्ल हो गया, तो भी कह रहे होते हैं क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए कह रहे होते हैं कि वो शहीद हो गया। तो ये जो है, हमें रिसेंटली उलमा ने भी ये कहा है कि हमें हक नहीं बनता कि हम किसी को भी शहीद कहें। क्योंकि शहीद कौन होता है, जो अल्लाह ताला की राह में निकले अपनी मर्जी से और अपनी जान को, ये तो मजलूम था ना, किसी ने इसको कत्ल किया है,
तो ये बहुत सोच समझ कर हमें बातें करनी चाहिए। और वफात के पर भी हम कहते हैं कि उनके चेहरे पर इस तरह से कोई नूर आ गया था, वाकई में वो जन्नती हैं, यानी कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो वाकई में जन्नती हैं, या मरते वक्त वो ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने पढ़े हैं, तो वो तो जन्नत में चले जाएंगे। यानी कि ये जो चीज़ है कि हम वो चीज़ें बयान करें जो अभी तय होनी है और अल्लाह ताला उसके फैसले करना है, इस बारे में हमें इजाज़त नहीं दी गई है कि हम बताएं। कि इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ, अल्लाह ताला जिसे चाहता है वो उसे पाक करता है। तो हमें कभी लोगों के बारे में जजमेंटल या खुद के लिए भी बहुत अपने आप को बेहतर समझना, खुसूसन कंपैरिजन में, देखो मैं नमाज पढ़ती हूँ, मेरी देवरानी है या मेरी बहन है वो तो नमाज ही नहीं पढ़ती, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ लेती हूँ, मेरी बहन तो फजर भी नहीं पढ़ती, ये कभी कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए। जरूरत पड़ी, कोई पूछ रहा है कुछ, तो बस हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, हाँ, लेकिन हमारी नीयत में जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम अपनी किसी भी ऐसे रिश्तेदार से अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं जो थोड़ा अमल से दूर हो। अमल से दूर हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में वो हमसे भी हो सकता है कि वो ऊपर दर्जे का हो। लेकिन अल्लाह ताला से मैं हमेशा बहुत ग्रीडी रहती हूँ कि अल्लाह ताला तो कोई भी अमल मुझसे ऐसा करवा ले कि तेरे जो टॉप लेवल के बंदे होते हैं ना वहां पर हमें भी खड़ा कर ले। तो ये हमारे अंदर होनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो तेरे महबूब तरीन बंदे हैं उनमें तो हमें भी शामिल कर ले। क्योंकि वाकई में हम अपनी कोशिशों से तो कभी उस दर्जे पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन किसी को भी जो है अपने से हकीर समझना, खुद को बुलंद समझना, ये इजाजत नहीं है और बिल्कुल नहीं भी करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये हरीस जरूर होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने बेहतरीन बंदों में, सालेह बंदों में से हमें भी बना ली, ये दुआ करना चाहिए। और अल्लाह ताला के से आजिजी से इस चीज़ की उम्मीद रखना चाहिए कि हमसे ऐसे अमाल करवा लें, ऐसी तौबा करवा लें कि हमें उस सफ में खड़ा होना हमें नसीब हो जाए। उनजुर कैफा यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िबा, ये जो इनका कहना है कि वो बहुत पाक साफ हैं, बहुत मुकद्दस हैं, तो इस बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखा देखो कैसे यफ्तरून, इफ्तरा यानी कि झूठ बांधते हैं अल्लाह पर, कज़िबा कज़िबा झूठ। तो अल्लाह ताला ने तो कहीं पर इन्हें बताया नहीं कि तुम मेरे महबूब हो, या किसी भी इंसान को नहीं बताया कि वो महबूब है, या जिनको बशारत दी गई थी। इवन दुनिया में जो अशरा मुबशरीन कहते हैं ना कि जो बदरी सहाबा थे, उसमें से कुछ सहाबा के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये दुनिया में ही जन्नत की बशारत आ गई थी, और खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को जन्नत की बशारत दी गई थी। देने के बावजूद हमने कभी या इवन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही आप हम किरदार देख लें कि आप बख्शे बख्शाए थे, अल्लाह ताला के सबसे यानी कि फेवरेट बंदे थे, और वो रहमतुल लिल आलमीन है। पूरी चीजें तय थे कि हजरत क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आबे कौसर दी जाएगी, यानी कि सब पहले ही पता है कि वो वाकई में जन्नत में है, आला मुकाम पर है। बहुत सारे उनके बारे में होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने आप को एक अलग लोगों में अपने आप को एक क्या कहते हैं खास मकाम देकर अपने आप को हाईलाइट नहीं करते थे कि मैं ऐसा हूं या मैं तो जन्नती हूँ। बल्कि बिल्कुल एक आम इंसान से भी ज्यादा वो आजिज, लोगों के साथ बेहतरीन अखलाक के मालिक, और इबादत में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के सामने इबादत करने वाले, सबसे ज्यादा आंसू बहाने वाले, सबसे ज्यादा यानी कि लंबा क़याम करने वाले। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर जिनके बारे में खुशखबरें आ भी गई थी, तो उनके भी जो है आमाल में कोई तब्दीली नहीं आई थी। उनके अंदर खुद जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं, या खुद सताइश कहते हैं, यानी कि अपनी तारीफ आप कर लेना, ये इस तरह की क्वालिटीज हम नहीं देखते उनमें। तो अपने लिए भी जो है कभी इस तरह से समझ लेना कि हाँ मैं नेक हूँ, या मुझे अल्लाह ताला माफ कर देगा। क्योंकि कुछ इंसानों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि वो अभी से डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उनका तो छोड़ें, एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये कह रहे होते हैं, रिसेंटली मुझे पता चला कि कुछ लोग इस तरह की दुकान भी बनाए हुए हैं जहां पर वो ये कहते हैं कि आप हमें इतना पैसा दें, हम आपके लिए आखिरत में बाग तैयार कर रहे हैं।
اور اس باغ میں اتنے پیڑ لگائیں گے تو ہر پیڑ کے اتنے پیسے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جہاں پر لوگوں کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں اور ان سے پیسے لے کر انہیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پہنچے ہوئے بندے ہیں، وہ ان کی سفارش کر دیں گے، وہ ان کے لیے جنت میں مقام تیار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اس قدر لوگ پہنچ گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اپنے آس پاس میں نے نہیں دیکھے، لیکن دوسروں سے میں نے سنا ہے کہ اس طرح کے بھی کچھ لوگ ہمارے آس پاس دنیا میں موجود ہیں، جو لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں دینے کے ساتھ میں ان سے پیسہ لے کر یہ بتایا جا رہا ہے انہیں کہ وہ ریسنٹلی وہ بھی میں نے سنا کہ جو خصوصاً یہ جو مرید بناتے ہیں، کسی طرح کے پیر ہوتے ہیں مرید، یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ بھی بڑا عجیب سا ہے کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ وہ دوسرے آسمان تک تیسرے آسمان تک جاتے ہیں آتے ہیں، یا وہ ان کا کانٹیکٹ ہے جیسے کہ الگ دنیا سے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی کانٹیکٹ ہے، اور ان کے لیے جیسے جنت میں ان کے لیے مقام بنا سکتے ہیں ریزرویشنس کے طرح، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پتہ نہیں وہ لوگ کیسے کتنے بڑے جاہل ہوں گے جو اس بات پر یقین بھی کر لیتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ان کے مرید بننا، اور وہ جو راستہ وہ بتا رہے ہیں اس راستے پر چلنا، انہیں بہت سارے پیسے دینا۔ نہ جانے یہ عجیب سی دنیا ہے، عجیب سا ماحول ہے، علم سے دوری کہاں لے کر جا رہی ہے ہمیں، اگین انہی اندھیروں میں انہی تاریکیوں میں لے کر جا رہی ہے، جہاں پر انسان غیب پر رجمن بالغیب جیسے ورڈ آتا ہے کہ اندھیرے میں نشانہ لگا رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، یا وہ بھی بتا رہے ہیں اندھیرے میں کہ ایسا ہو جائے گا، اور یہ لوگ بلیو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ پر باندھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی رسائی یعنی کہ اتنی پہنچ نہیں دی ہے کہ وہ دنیا پر رہتے ہوئے کسی انسان کو وہ اپنی طرح سے جنت کی خوشخبری دے دے، اور کوئی کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ بتا دے کہ اس وقت جو وفات یافتہ شخص ہے وہ کس حالت میں ہے۔ یہاں پر نظر آنے کو بہت نمازی تھا، حج بھی کیا تھا، عمرہ بھی کیا تھا، کیا واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہاں بغیر کسی تکلیف کے ہے وہ خبر میں؟ ہمیں اس بات میں کوئی ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کچھ معلومات کرواتا تھا، جہاں پر ایک صحابہ جو شہید ہوئے تھے میرے خیال سے، ان کا نام ابو ذر تھا یا کچھ، میں اللہ نہ کرے کہ میں غلط صحابہ کا نام لے رہی ہوں، لیکن صحابہ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ خبر کا عذاب ان پر ہو رہا ہے، یعنی کہ خبر انہیں دبوچ رہی ہے۔ تو ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ انسان کے یہاں پر جانے سے ان کے اعمال نامے میں کیا چیز کس طرح سے ہوگی، نیکیاں کتنی ہوں گی، برائیاں کتنی ہوں گی، کون کس سزا سے بچ جائے گا، کس کو کون سی سزا ہوگی، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ تو ہمیں یہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ دعوے کرنا یا بول دینا، یہ بہت بڑا گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا اس بارے میں ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے۔ تو عالم برزخ کی باتیں ہوتی ہیں یا جنت کی باتیں ہوتی ہیں، انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے، وہ ان سب باتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے میری ماں جنت میں ہے، میں نے دیکھا ہے خواب میں سو اینڈ سو۔ ٹھیک ہے، آپ خواب بیان کر سکتی ہیں، خواب میں بہت کچھ نظر آتا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن بہت زیادہ یقینی طور پر بس ایسے ہی کسی کے بارے میں رائے دینا، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وکفا بھی اسم مبینہ، اور کافی ہے یہی صریح گناہ، میں نے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا جو ہے ایک گناہ ہے جو کہ صاف واضح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ چلے آپ میں سے کوئی یہ اگلی آیت پڑھیں۔ جی فرحان پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت کیا آپ ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ آپ ہیں؟ جی پڑھو آپ ہیں۔ جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب
يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ترجمہ پڑھوں کیا آپ یہ؟ نہیں رہنے دے، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ. جی، علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کو اوتو نصیب من الکتاب، اگین یہ اہل کتاب کے بارے میں، یعنی کہ جن کو کتاب دی گئی تھی ان لوگوں کے بارے میں پھر سے سوال ہو رہا ہے، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی کہ کتاب کا علم تھا، پھر بھی یہ کیا کر رہے ہیں، یؤمنون بالجبت۔ دیکھیں جب کبھی کتاب والوں کی بات آئے نا، اس گروپ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیں، کہ انہیں کتاب دینے کے باوجود، یعنی کہ حق ان تک پہنچنے کے باوجود یہ کیا کر رہے ہیں، یؤمنون بالجبت۔ جبت یہاں پر بت، اگرچہ تفسیر میں ہم دیکھیں تو اس میں اور تین یعنی کہ جبت کے معنی ہوتے ہیں، بت یہاں پر بت دیا گیا ہے، اور ساحر اور کاہن۔ ساحر یعنی کہ جادو کرنے والا، کاہن یعنی کہ غیب کی باتیں بتانے والا، جسے ہم اردو میں عام طور پر کہتے ہیں فال، فال کھولنا۔ تو کتاب یعنی کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، وہ اگرچہ اس بات پر مانے کہ کسی بت کو، اب کہا یہی جاتا ہے نا، بت کیا ہوتا ہے، بے جان، اب وہ چاہے آئیڈل کی شکل میں ہو، یا جو درگاہوں پر ہم جاتے ہیں جہاں پر ایک بے جان جسم کو اندر دفنا دیا گیا ہے، اور ایک بار اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں نہیں یعنی کہ اس انسان کا اس دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک اللہ تعالیٰ کا ولی رہا ہو، بزرگ رہا ہو، وہ دنیا میں جب تک تھا، ہاں واقعی میں اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی دیے ہوں گے، جو ولی جو بزرگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں جب تک زندے ہیں، ہاں ان کے دعا کرنے سے کسی کو شفا حاصل ہو جاتی ہے، کسی کی تکلیف دور ہو جاتی، کسی کا کوئی بے روزگاری ختم ہو جاتی، کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اتنا یعنی کہ کرامت جیسے کہتے ہیں، معجزہ بہت بڑے پیمانے کا ہے، کرامت یعنی کہ چھوٹی چھوٹی کرامتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے انہیں دی تھی۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، یہ ان کے پاس ہمیشہ سے تھی، لیکن وہ اژدھا کب بنی، جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد میں وہ دوبارہ سے کوئی ڈال دے تو اس میں یعنی کہ اس لاٹھی میں اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو پھر وہ چیزیں کام کرتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک انسان کرامت دکھاتا ہے تو انسان کی اپنی اس میں کوئی شان نہیں ہوتی یا قابلیت نہیں ہوتی، ہاں وہ نیک بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے دوسروں تک یہ پیغام پہنچے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں دعائیں سنتا ہے نیک لوگوں کی۔ اس لیے پیغام کیا ہے، انڈائریکٹلی میسج کیا ہے، کہ آپ لوگ بھی نیک بنیں، آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنا مقرب بندہ بنائے گا، یہ اصل میسج ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بننے کے بجائے ان بزرگ کے مقرب ساتھی بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان سے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اگین جو ہے اوپر گئی بات، شرک، شرک کے ساتھ میں یہ اب جبت یعنی کہ وہی جبت ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاور کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے اختیار کو سائڈ میں رکھ کر جو بیچ کا ایک وسیلہ ہے اسے اس وسیلے پر ڈیپینڈ ہونا چاہتے ہیں، کہ ہاں فلاں بزرگ وہ زندہ تھے تو کرامت دکھا رہے تھے، اب ان کے مرنے کے بعد بھی ہم انہی کے درگاہ کے پاس جا کر، انہی کے مزار کے پاس جا کر بیٹھ کر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا فرما رہے تھے، وہ دنیا میں جب تک تھے تو اس طرح سے کرامت دکھا رہے تھے لیکن جب دنیا میں تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے جسم کو زمین نقصان نہیں پہنچاتی، وہ بالکل فریش ایز اٹ از رہتے ہیں ان کا جسم۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خبر میں زندہ ہیں اور ہم جو کچھ جا کر انہیں مانگ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ بات کا کہیں پر بھی ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی جب ان پر تکلیف سے وہ گزر رہے تھے، جو نزا کی حالت ہوتے ہیں، تو اس وقت بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کر رہے تھے کہ دیکھو تم میری خبر کو عبادت گاہ نہ بنا لو یا مسجد نہ بنا لو جیسے یہودیوں نے بنا لیا ہے۔ یعنی کہ عبادت گاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہی نا کہ جا کر آپ وہاں پر بیٹھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کیا دعا بھی عبادت کا ہی حصہ ہے، بلکہ دعا بھی عبادت ہے۔
क्योंकि दुआ मांगने का हक सिर्फ अल्लाह ताला, यानी कि दुआ हमें किससे मांगनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। तो दुआ भी इबादत ही है। तो अगर हम ये कर रहे हैं किसी मजार के सामने, किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर इंसान फौत हो चुका है, तो क्या मतलब है कि खबर को हमने अगेन इबादत गाह बना लिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मना कर रहे थे। तो इसलिए वहां पर मदीने में भी, जहाँ मस्जिद नबवी है, जहाँ पर आपकी रोजा है, रोजा मुबारक है, यानी तो वहां पर भी किसी को खड़े होकर हाथ फैलाकर दुआ मांगने से बार बार रिमाइंडर दे रहे होते हैं कि दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांगना है। आपके जो रोजा है उसकी तरफ खड़े होकर हाथ फैलाकर कुछ मांगना या वहां पर कोई सजदा करना, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये गुनाह है, बार बार वहां पर रिमाइंडर दिया जा रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे तो उस जगह को महफूज किया गया है। लेकिन यहाँ पर हमने जो आम बुजुर्गाने दीन हैं उनकी खबरों को हमने क्या बना लिया है? अगेन इसी तरीके से वहां पर मस्जिदें भी हैं, यहाँ पर कुछ उरूस होते हैं, कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, उस खबर को जो है पक्की बना दी गई है। वहां पर एक अगेन